आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग जो है वह धातु और शब्दों के आगे लगकर उनमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। हम श्लोक के माध्यम से भी इसको समझेंगे। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहारार संहार विहार परिहार वत, यानी उपसर्ग धातु शब्द के आगे लगकर उसमें अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे हार के आगे प्र उपसर्ग लगता है तो हो जाएगा प्रहार, हार के आगे सम उपसर्ग तो संहार, इस प्रकार लग जाते हैं। इसको हम विस्तृत जानकारी लेंगे। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ होता है माला, हार शब्द का अर्थ होता है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार। हार का मतलब तो होता है माला और प्रहार का मतलब होता है मारना। तो इसका सीधा सीधा जो है इसमें अर्थ का परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार हार के आगे अगर हम आ उपसर्ग लगा देते हैं, हार के आगे आ उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा संहार, और संहार शब्द का अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में अगर हम वी उपसर्ग लगने पर इसका शब्द बनेगा विहार, और इसका होता है घूमना फिरना। उसी प्रकार इसके आगे हम परि उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा परिहार। परिहार शब्द का अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है, और उपसर्ग जो होता है वह स्वतंत्र प्रयोग, उपसर्गों का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। जैसे उप है, प्र है, इनको हम अलग से कभी भी नहीं लिख सकते हैं। हाँ, एक हम जो है उपसर्ग जो है संस्कृत में 22 होते हैं। उन 22 उपसर्गों का प्रयोग हम वाक्य में प्रयोग करेंगे और शब्दों के और धातुओं के आगे भी लगाकर हम प्रयोग करेंगे। जैसे प्र उपसर्ग, प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा। जैसे वाक्य निर्माण होगा गंगा हिमालयात प्रभवती, तो प्रभवती में प्र उपसर्ग है। फिर दूसरा है परा, पराजयते, पराभवती, सैनिक शत्रुन पराजयते। फिर तीसरा है उप, उपहरति, उपकरोति, चोर धनम अपहरति। फिर आता सम, संस्करोति, संगच्छते, अध्यापक छात्रम संस्करोति। इस प्रकार इन 22 उपसर्गों का जो है हम वाक्य में निर्माण भी करेंगे, और इसके शब्द और धातु के आगे शब्द ये उपसर्ग का उपसर्गों का जो प्रयोग होता है उनके बारे में भी हम अध्ययन साथ साथ में करते रहेंगे। अब जो है परीक्षा में हमें प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि जैसे शब्द दे दिया प्रभवती, अब इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा कि इसमें प्र उपसर्ग है। फिर बाद में अगर हमें कोई वाक्य देखे, वाक्य में भी पूछ सकते हैं कि इसमें से उपसर्ग छांट कर लिखिए, उपसर्ग युक्त शब्द को छांट कर लिखिए, तो वो आ जाएगा प्रभवती। तो अगर उपसर्ग का पूछेंगे तो हम कह सकते हैं इसके अंदर प्र उपसर्ग हैं। और परिभाषा के माध्यम से हमने अध्ययन किया था कि शब्द धातु के आगे लगकर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आगे लग रहा है ये प्र, और तो इसमें हम अलग से लिख सकते हैं कि इसमें प्र उपसर्ग है। उसी प्रकार
नीचे भी ये परा है, अप है, शम है, इसको भी हम आधार मानकर हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अब आगे पांचों है अनु। अनु अनुगच्छति, अनुकरोति। शिष्य गुरुम अनुगच्छति। तो हमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो हम बताएंगे कि इसमें उपसर्ग है अनु। तो शब्द बन गए, अनुगच्छति होगा, अनुकरोति भी शब्द बन गया, और वाक्य में इसके सामने हमने इसका प्रयोग भी कर लिया। फिर आता है अव। अवगच्छति और अवतरति। तो रामः भवन्तम अवगच्छति या अवजानाति, इस प्रकार दो शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अव उपसर्ग लगाया तो अव से शब्द बन गया अवगच्छति और अवतरति। फिर आता निर। निर्गच्छति, निराकरोति। तो प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। तो निर में, निर्गच्छति में निर उपसर्ग हो गया। फिर आ गया निश। निष्कारणम निश्शरति। सर्पः, इसका वाक्य में निर्माण होगा सर्पः बिलाद निस्सरति। सर्पः बिलाद निस्सरति। उस प्रकार अगला होगा दुष् का हो जाएगा दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम। शब्द, इसका वाक्य निर्माण होगा स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। फिर अगला 10वां है दुर। दुर्बोध्यः दुर्लभः। अयम गुड विषय दुर्बोध्यः। इस प्रकार इन उपसर्ग का वाक्य में प्रयोग हुआ है। फिर अगला है 11वां वी। वी का विजयते विहरति। विजयते विहरति। धर्मः सदा विजयते। फिर अगला है आंग। आकर्णम और आजीवनम। आकंठम जलम पीतम। फिर 13वां है नी। निगद्दति निपत्तति। पुत्रः पीत्रम निगद्दति। फिर 14 है अधि। अधिराजते अधिशेते। विद्वान सर्वत्र अधिराजते। फिर अगला है अति 15वां। अतिवादः अत्याचारः। इसका हो जाएगा वाक्य में प्रयोग अतिवादो अतिवादो न कर्तव्यः। फिर 16वां है सु उपसर्ग। सुपुत्रेण सुशोभते। उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर आगे है उत। उत का हो जाएगा उड्यते उत्पतति। पक्षिणः आकाशे उड्यन्ते। फिर 18वां है अभि। अभिगच्छति अभ्यागतः। अभ्यागतः सर्वे सदा। अभ्यागते सर्वे सदा। इस प्रकार इन उपसर्गों का प्रयोग हमने किया है। बार बार हम इन उपसर्गों का अभ्यास करेंगे तो हमें यूँ लगेगा कि यह बहुत ही सरल है, बस हमें सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, आप जो हैं इन उपसर्गों का अभ्यास करेंगे और 2 या 3 उपसर्ग आप लीजिए और अपने पुस्तक में से उसमें से शब्दों को पेंसिल से जो है लाइन कीजिए और देखिए कि भी कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। इन 22 उपसर्गों में से जो जो आएंगे आप उसके नीचे अंडरलाइन करते रहना और उसके आगे लिख देना कि इसमें ये उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब अगले 4 उपसर्ग हैं, वो हैं 19वां जो है वो है प्रति। प्रत्युपकारः प्रत्यवदत। पुत्री पुत्री
मातरम प्रत्यवदत। फिर 20वां है परित्यज्यामि और परिवर्तनम। परित्यज्यामि, परिवर्तनम। अहम दुष्टम परित्यज्यामि। अहम दुष्टम परित्यज्यामि। फिर अगला है उपगच्छति और उपहरति। शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। फिर अंतिम है अपि। अपि दधाति। द्वारपालः द्वारपालः द्वारम अपि दधाति। पि दधाति भी हो सकता है। इस प्रकार हमने एक से लगाकर इन 22 उपसर्गों का अध्ययन किया और धातु के साथ में भी इन उपसर्गों का हमने प्रयोग किया और इनके साथ साथ ही हमने इनका जो है वाक्य में भी प्रयोग किया। उपसर्गों का प्रयोग करने से अर्थ परिवर्तन होता है। हम एक उदाहरण समझेंगे। जैसे गम धातु है, गम के अंदर आ लगाएंगे तो हो जाएगा आगम। आगम का मतलब होता है आना। फिर उप लगाएंगे तो पास आना, अनु लगाएंगे तो पीछे जाना और अव लगाएंगे तो समझना।